Hello everyone, welcome to my channel CTET and KVS classes. Myself मौसमी। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी। चलनी भी चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा समय अभी है नहीं। ठीक है, हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है चाहे तो फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च में आप लोग के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिला है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो अभी हम यही मान के चलेंगे चाहे तो फरवरी के लास्ट वीक या फिर आप लोग के मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू हो सकती है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आप लोग से शेयर किया जाएगा। उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को बस एक ही काम करना है, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पेडागोजी की क्लास होगी। पेडागोजी की क्लास जिसमें हमने बहुत कुछ इससे पहले कर लिया है। आज की जो क्लास है वो हमारी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के पक्ष। आप सभी को पता है हम लोग केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी जो भी हमारे केवीएस के सिलेबस में दिया गया है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो भी चैनल से जुड़े हैं नए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के पक्ष। हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, हम इसमें समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या है हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के पक्ष? विकास जो है वो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। सबसे पहली बात आप सभी को पता है, डेवलपमेंट जो है जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो होते रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो विकास निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है, यानी विकास के पक्ष यहाँ हम लोग को पढ़ना है। विकास कैसे जाता है? निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ, यानी डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। पहले क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो क्या करता है? खुद से खाना खाता है? नहीं, ना तो वो खुद से खाना खा पाता है, ना खुद से नहाता है, ना अपने कपड़े पहनेगा, ना फिर उसे ब्रश करना आता है। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो क्या रहता है? वो डिपेंड रहता है किस पे? अपने माता पिता पे। ठीक है, एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या रहता है? डिपेंड रहता है अपने माता पिता पे। उसकी माँ ही उसको खाना खिलाएगी। कहीं लेके जाना होगा तो बच्चा खुद से चल के नहीं जाता, उसके माता पिता उसे लेके जाते हैं। ठीक है, उसकी नाक साफ करना, उसे नहलाना, उसका बाल बनाना, कुछ भी सारे काम जो एक बच्चे की होती है, उसे पॉटी करवाना, सब कुछ कौन करता है? उसके माता पिता करते हैं। बच्चा क्या रहता है? वो डिपेंड रहता है किस पे? अपने माता पिता पे। खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है? निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। जैसे जैसे अब बच्चे का विकास होता है, बच्चा डेवलप करता है, तो क्या होता है? अब बच्चा खुद से सारे काम करने लगेगा। अब बच्चा खुद से खाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे वो खाना शुरू कर देगा। वो खुद से अपने कपड़े पहनने लगेगा, अपना काम जो है कोई चीज़ लेना, सारे काम वो धीरे धीरे क्या करता है? खुद से करना शुरू कर देता है। यानी बच्चा जो है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। पहले बच्चा निर्भर रहता है अपने माता पिता पे। बच्चे के सारे काम, नहलाना, खिलाना, ले जाना, कपड़े पहनाना, सारा काम जो होता है एक माता पिता करते हैं। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे जैसे डेवलप होता है, बड़ा होता है, वो अपने सारे काम करने लगता है। खुद से खाना खाएगा, खुद बाहर जाएगा, खुद से खेलेगा, अपनी चीज़ों को खुद पकड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, अपना नहाना, कपड़े पहनना, सब वो बच्चा धीरे धीरे खुद से करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो विकास जो होता है वो निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से विकास के जो पक्ष है वो कौन कौन से है, या फिर टाइप्स जो है वो कौन कौन से है। ठीक है,
तो पहला क्या है, पहला होगा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। दूसरा होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। थर्ड जो है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। फोर्थ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। और फिफ्थ जो है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। ये जो डेवलपमेंट है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं को पढ़ना है। जो आपके सिलेबस पर दिया होगा हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे और ना उससे कुछ कम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं, है क्या। तो चलिए थोड़ा ये देख लेते हैं, विकास के जो सभी पक्ष होते हैं, ठीक है, विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, संज्ञानात्मक, मोरल, आपका नैतिक विकास या फिर आपका फिजिकल विकास और आपका भाषा विकास, ये सब जो होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, ये एक दूसरे से अंतसंबंधित होते हैं यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अंतसंबंधित होते हैं। किसी भी एक चीज का विकास जो होता है वो दूसरे चीज पे इफेक्ट डालता है। अगर कोई भी चीज, अगर आपका विकास जो है नहीं हो पाता है ठीक से, तो वो दूसरे पे भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप शारीरिक रूप से डेवलप नहीं है, आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स है, आप शारीरिक रूप से उतने अच्छे डेवलप नहीं है, तो वो आपके संज्ञानात्मक विकास पे भी इफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है, आपको इमोशनली रूप पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं पक्ष, ये सब एक दूसरे से अंतसंबंधित होते हैं। क्लियर है। जैसे कहा जाता है एक स्वस्थ मन में या एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के विकास होता है, तभी एक स्वस्थ भविष्य बनता है, ठीक है। जब एक इंसान स्वस्थ होता है, फिट होता है सभी रूप से, तभी उसका जो ब्रेन है, उसके संज्ञान का विकास भी उतना ही बेहतर होता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और तभी उसका फ्यूचर भी है उतना ही ब्राइट होता है। क्लियर। तो आगे देखते हैं, हमारा सबसे पहले जो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। अब जो आपका शारीरिक विकास होता है, ये आपके शारीरिक गठन से संबंधित होता है, शारीरिक गठन से संबंधित होता है। जैसे आपकी ऊंचाई, आपका आकार, ठीक है, ऊंचाई, आकार, वजन, तो ये सब क्या है, ये शारीरिक विकास यानी आपके शारीरिक रूप से ये संबंधित है, ठीक है। क्या है, शारीरिक गठन से आपके संबंधित है। आपका ऊंचाई हो गया, आकार हो गया, वजन हो गया, ये सब आपका क्या है, शारीरिक आकार है। इसमें हम देखेंगे मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास। अब ये क्या होता है, ये मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित होता है। किससे, ये मांसपेशियों के विकास से, मतलब आपके मसल्स के विकास और साथ ही क्या होता है, समन्वय से संबंधित होता है। जैसे अगर आप कंचे खेलते हो, होते हैं ना छोटे छोटे गोल गोल से कंचे, उसे आप खेलते हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी मांसपेशी के साथ आपके आई कांटेक्ट, दोनों का समन्वय होता है, ठीक है। मेले में आप लोग वो बंदूक चलाते हो निशाने लगाने के लिए, आते हैं ना, बलून्स रहते हैं और आपको क्या दिया जाता है, एक बंदूक दे दिया जाता है, गन दे दिया जाता है कि अब आप उस पर निशाना लगाइए। तो उसमें क्या होता है, आपके मांसपेशियों के साथ साथ आपके आँखों का भी समन्वय होता है। आप जब निशाना लगाते हो तो बंदूक पकड़ के क्या करते हो, आँखों से उसका कांटेक्ट जो है उस बलून्स पे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपके मांसपेशी के साथ आपके आँखों का भी समन्वय रहता है, ठीक है। यानी मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित होता है, यानी दोनों का समन्वय काम करता है उस जगह पे, ठीक है। अब जो हमारा डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट, ये कितने प्रकार के हैं, ये है 2 प्रकार के। कौन कौन से, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। बस समझना है, समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजी आसान तरीके से आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लिखना नहीं है, लिखने से ज़्यादा आप लोग समझने पे ध्यान दीजिए। समझ गए तब सारे प्रॉब्लम जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे,
अब है हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, स्थूल गतिक कौशल। अब ये क्या है, ये क्या है, इसमें आपकी बड़ी मसल का उपयोग होता है, ठीक है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यानी इसमें आपकी बड़ी बड़ी मसल का उपयोग होता है, जैसे आपके हाथों का, आपके पैरों का। दौड़ने में आप क्या करते हैं, बड़ी मसल का यूज करते हो, ठीक है। कोई भी चीज को फेंकने में क्या करते हो, बड़ी मसल का उपयोग करते हो। इसमें क्या होता है आपका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बड़ी मसल का उपयोग होता है, ठीक है। बड़ी मसल का यूज होता है, जैसे दौड़ने में क्या होता है, बड़ी मसल का यूज होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है यानी विकास जो होता है वो हमेशा आपके ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की तरफ जाता है, यानी कि स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर जाता है। यानी सबसे पहले आपकी बड़ी मसल जो है उसका उपयोग करना शुरू करता है। एक बच्चा जो होता है क्या करता है, सबसे पहले बड़ी मसल का उपयोग करता है। बच्चा क्या करेगा, दौड़ेगा, फुटबॉल खेलेगा, वो छोटी छोटी मसल का यूज नहीं कर पाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटी मसल का यूज नहीं कर पाता है। उसे अगर पेन पकड़ाया जाए तो बच्चा क्या करता है, उसे सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है, लिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके बड़ी मसल का यूज करना बच्चा सीख गया है और अभी जो छोटी मसल का उपयोग है वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। वो क्या होता है, बड़ी मसल से छोटी मसल की तरफ, यानी कि स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर डेवलपमेंट जो है जाता है। सबसे पहले बच्चा बड़ी मसल का उपयोग करना सीखता है, उसके बाद जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल यानी छोटी छोटी मसलों का यूज करना सीखता है। जैसे बच्चा फुटबॉल मारना सीख गया, ठीक है, लेकिन हाथ में लेके उसको पकड़ना, बैलेंस करना बच्चा नहीं सीख पाता है, ठीक है। बच्चा को एक पेन पकड़ा दो, बच्चा सही ढंग से उसे नहीं पकड़ पाता है, ना लिख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अभी सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले उसके बड़ी मसल का उपयोग करना सीखता है यानी स्थूल गतिक कौशल का विकास होता है, उसके बाद वो छोटी मसल का उपयोग करना सीखता है यानी सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है, ठीक है। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म गतिक कौशल, ये क्या है, ये है आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, ठीक है। आंखों और हाथों का समन्वय। अगर आप मेले में बंदूक जो चलाते हो बलून्स को फोड़ने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हो, हाथ के साथ साथ आपका आंखों का भी कोऑर्डिनेशन रहता है, समन्वय रहता है। आप कंचे खेलते हो तो क्या होता है, आपके हाथ के साथ साथ आपके आंखों का समन्वय होता है। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो फाइन मोटर में क्या होता है, आपके हाथ के साथ आपके आई का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे एक सुई में आप लोग धागा लगाते हो, करते हो ना, तो क्या होता है उसमें हाथ के साथ आपका आंखों का समन्वय होता है। उसमें क्या होता है, सूक्ष्म गतिक का विकास होता है। फाइन मोटर मतलब छोटी मसलों का विकास होता है। उसमें आप क्या करते हो, सुई में धागा जो, ये करने के लिए आप लोग हाथों के साथ साथ आप अपनी आंखों का समन्वय, दोनों का उपयोग होता है। क्लियर है? चलिए, जैसे आपका पेंटिंग करना, ये सब आपका क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है। सुई में धागे निकालना, सुई से धागे को निकालना है, इसमें आंख और आई और हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, समन्वय हो रहा है, ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है। यहां तक अब देख लीजिए, बॉल, जैसे एक बॉल होता है ना, बच्चा बॉल को मारते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, एक बॉल को फेंक रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बड़ी मसल का उपयोग करते हैं। लेकिन जब उसे हाथ में पकड़ के घुमाते हैं, जब उस बॉल को जैसे ये बॉल, ठीक है, इसे अगर वो घुमा रहे हैं, इसे अगर हम घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक बच्चा घुमा रहा है, तो यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया, यानी वो छोटी मसलों का उपयोग करना सीख गया है, सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास जो है हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। अब ये क्या है, ये आपके संज्ञान से जुड़ा होता है यानी आपके बुद्धि से, ठीक है, मानसिक और बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, यानी ये आपके मानसिक और बुद्धि से, आपकी समझ से, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे तर्क करते हो, ठीक है, इससे संबंधित होता है, आपके बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। जहाँ संज्ञान आ जाए तो समझ लीजिए संज्ञान यानी हमारी समझ, संज्ञान यानी हमारा समझ से, हमारी थिंकिंग से, हमारे तर्क करने की क्षमता से, हमारे रीजनिंग से, ठीक है, क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता, ये सब जो होता है आपके संज्ञान से जुड़ा होता है, यानी कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, यानी आपके बौद्धिक विकास से ये संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इसमें आपका थिंकिंग आ जाता है, सोचना। आपके जब बौद्धिक विकास से संबंधित है तो क्या हुआ, बुद्धि से संबंधित है तो क्या आप सोचते हो ना, माइंड से सोचते हो, बुद्धि लगाते हो अपना, रीजनिंग से तर्क करना, किसी भी चीज को लेके तर्क करना क्या है, आपके बुद्धि से संबंधित है। आप किसी भी चीज को लेके सोच रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, आपका एक अलग उसमें तर्क लगता है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका रीजनिंग, तर्क करना बुद्धि से संबंधित होता है। इमेजिनेशन, कुछ भी सोचना, इमेजिनेशन करना, ठीक है, ये भी क्या है आपका, किसी चीज से रिलेटेड आप उसके बारे में आगे कैसे होगा, क्या होगा, सोचते हो। किससे संबंधित होता है, बुद्धि से संबंधित होता है। आपके पास बुद्धि है तभी तो आप सोच रहे हो ना कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज को लेके डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ठीक है, पढ़ाई हमें क्या करना है, किस चीज की आप लोग को तैयारी करनी है, क्या करते हो आप लोग, डिसीजन लेते हो, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, ये आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। किससे संबंधित होता है, आपके बुद्धि से, ठीक है, आपके बुद्धि से, आपके संज्ञान से, ठीक है, तभी आप लोग क्या करते हो, डिसीजन ले पाते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कहाँ रहना चाहिए, मुझे क्या करना है, फ्यूचर में आगे मुझे कैसे रहना है, मुझे शादी किससे करनी है, ये सब आप क्या करते हो, निर्णय ले पाते हो, डिसीजन ले पाते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आने पे क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके संज्ञानात्मक से जुड़ा है, यानी आपके बुद्धि से, आपके समझ से, तभी आप क्या करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी परिस्थिति में उसे सॉल्व करते हो। क्लियर है। हमारा जो लैंग्वेज होता है वो भी हमारा बौद्धिक विकास में आता है, संज्ञान में आता है। क्यों, क्योंकि आपको कैसे किनसे बात करना है, किस तरीके से आपको बोलना है, ये आप में क्या आ जाता है, इसमें भी आपका संज्ञान काम करता है, आपका बुद्धि काम करता है। आप हर किसी के पास हर एक तरीके से तो नहीं बात करते होगे, घर में भाई बहन के साथ जैसे झगड़े में बात करते हो, दोस्तों के साथ जैसे यार तू करके बात करते हो, वैसे ही दूसरे से बात करते हो नहीं। कहीं जाने पे बहुत ही आदर से, नर्म, मतलब प्यार से आप किसी भी चीज को बोलते हो, सोच समझ के बोलते हो कि मुझे उसके पास कैसे बोलना चाहिए, अपने आप को कैसा दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज जो है वो भी आपका संज्ञान में आ जाता है। क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट क्रिएशन यानी कुछ भी नए चीज को बनाना, ठीक है, नया नया चीज आप लोग के थॉट्स में आना, ये सब क्या हो गया, आपके संज्ञान से जुड़ा होता है, आपके बुद्धि से जुड़ा होता है। तभी तो कुछ नया, कुछ भी नया अगर होता है, आज आप ही पढ़ाई करके आगे बढ़ के कुछ अलग करोगे, कुछ नया करोगे, सबसे हट के, सबसे अलग, तो वो क्या होगा, वो आपके किससे जुड़ा है, वो आपके बुद्धि से जुड़ा है, आपके बौद्धिक विकास से जुड़ा है, आपके संज्ञान से जुड़ा है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास। अब भाषा विकास जो होता है ये बच्चे के भाषा सीखने के तरीके और वे किस उम्र में भाषा सीखते हैं और किस तरीके से सीखते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी भाषा को एडॉप्ट करता है, सीखता है, ठीक है। और क्या होता है, और
अलग अलग उम्र में कोई बच्चा होता है जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और कोई बच्चा बाद में, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है। जैसे कोई बच्चा है 1 साल का होता है वो चलना थोड़ा शुरू कर देता है, कोई बच्चा 2 साल टाइम लगाता है, 2.5 साल टाइम लगाता है। तो हर बच्चे में लैंग्वेज का भी जो विकास है वो धीरे धीरे होता है, यानी कोई बच्चा जल्दी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है, जल्दी सीखने लगता है, और कोई कोई बच्चे को बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्या कहा जाता है, मेरा बच्चा अभी तक बोलना नहीं सीखा है, अभी तक बोल नहीं पा रहा है, इतना समय लग गया है। और उसका बच्चा 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में वो बच्चा जो है बोलने लग गया है, ठीक है। तो हर बच्चे में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, कोई थोड़ा जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है, ठीक है। तो अब जो यहां तक क्लियर है, क्या होता है अलग अलग घटकों से कोई कोई बच्चा को देखिएगा, जितना अच्छा माहौल मिलता है, जितना अच्छा बच्चे को परिवेश देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, बच्चा उतना ही बेहतर तरीके से अपने लैंग्वेज को सीखता है और जल्दी डेवलप करता है, ठीक है। और कोई कोई बच्चा थोड़ा कम बोलता है ना, बच्चे का परिवेश वैसा, भाषा विकास के लिए वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हर बच्चे में जो विकास होता है लैंग्वेज का वो अलग अलग तरीके से होती है, किसी में थोड़ी जल्दी हो जाती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक स्टेज है, जैसे क्राइंग यानी रोना, वो क्या करता है, बर्थ जन्म लेते ही वो रोना शुरू कर देता है, यानी रोना सीख जाता है, उसे सिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रोना शुरू कर देता है। बच्चे को चुप कराते रहो लेकिन फिर भी वो रोते जाता है, तो बर्थ में क्राइंग रोना सीख जाता है। 6 वीक्स का जब होता है तब बच्चा कुकिंग यानी कूकना सीख जाता है, कूकने लगता है, क्या करता है, कूकना जो है बच्चा सीख जाता है। और 6 मंथ में, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तब बबलिंग यानी बलबलाना, ठीक है, बलबलाना सीख जाता है 6 मंथ में। जैसे मामा बाबा कुछ भी जो उसके मुंह में आ रहा है वो कुछ भी उटपटांग टाइप से बबलिंग करता है, बलबलाता है, ठीक है। 1 वर्ड स्टेज 1 साल का, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब 1 वर्ड स्टेज जो है उसका 1 वर्ड जो है बोलना सीख जाता है। जैसे मम्मी बोलने लगेगा, पापा बोलने लगेगा, दादा दादी बोलने शुरू कर देगा, ठीक है, नाना नानी। उसके अब क्या करते हैं माँ बाप, बच्चे को सबका नाम याद दिलाना शुरू करते हैं। मम्मी बेटा मेरा नाम ये है, बेटा पापा का नाम क्या है, मतलब चालू हो जाते हैं उसी समय से। जहाँ बच्चा कुछ कुछ बोलना लगता है, एक वर्ड जहाँ उसका बोला शुरू करता है तो पेरेंट्स उसके पीछे लग जाते हैं, पूरे खानदान का नाम उसे याद करवाना है, ठीक है। फिर जब बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो जाता है तो 2 वर्ड स्टेज आ जाता है, यानी अब वो थोड़ा 1-2 शब्द जो है, 2-3 शब्द वो विकास उसका हो जाता है। वो अब सभी का, अब उससे क्या होगा, अब उससे उसके दादे के नाम पूछो, नानी का नाम पूछो, दादी का नाम पूछो, पूरे खानदान का वो एक लिस्ट ही बना दिया जाता है गार्जियन के द्वारा कि बच्चे तुम्हारे उसके ये नाम है, वो रटो, पढ़ लो, याद कर लो। तब क्या होगा, बच्चे को इस स्टेज पे वो अपने पापा का नाम बोलने लगेगा, अपनी माँ का नाम याद हो जाता है उसे अपने दादा दादी नाना नानी इतना जो है वो नाम जो है उसके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसी में हम देख लेते हैं हमारा जो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, क्या है, इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग। क्या, फोनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सबसे छोटी इकाई जो साउंड की होती है, ध्वनि की होती है, वो क्या है, वो है फोनीम। ये आप लोग की पहले भी हो चुकी है, पहले भी एक क्लास में ये करवा दी गई है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। अभी हमें इसमें जितना ज़रूरी है हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। मॉर्फिंग क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। याद कैसे रखना है, फोनीम, जहाँ भी फोन का बात आता है तो याद रखिएगा, जहाँ साउंड का बात आता है, साउंड यानी कि फोन, ठीक है। जहाँ भी आपका फोन का बात आ जाए यानी साउंड का बात आ जाए तो समझ जाइएगा फोनीम जो है, यानी फोन जो है, फोन पे ही तो आप लोग सुनते हो ना साउंड जो आती है आप लोग की फोन पे, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की। कौन है साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, फोनीम, यानी हमारा फोन, ठीक है।
मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। अब ये याद रखना है कि जैसे मीनिंग, जैसे आप लोग से पूछ दिया गया मीनिंग, ठीक है, किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो मॉर्फीम की। एम से मीनिंग और एम से मॉर्फीम, याद रहेगा। एम से मीनिंग है और एम से मॉर्फीम है, तो मीनिंग की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी मॉर्फीम है। सिंटैक्स क्या है, जहां सिंटैक्स का बात आ जाए तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर और रूल से रिलेटेड होता है, यानी वाक्य की बनावट जो होती है, जो स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर और रूल, जो भी सेंटेंस को बनाने में जो स्ट्रक्चर और रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। सिमेंटिक जो है ये सेंस से संबंधित होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास। अब ये क्या है, अब जो सामाजिक विकास होता है वो बच्चे के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव होता है, ठीक है, के बारे में होता है। यानी कि एक बच्चा का उसके व्यक्तित्व को, ठीक है, उसका जो व्यक्तित्व है उसको दिखाता है, उसका जो संस्कृति है उसे दिखाता है। अब एक बच्चा क्या करने लगता है सोशल डेवलपमेंट में, सामाजिक विकास में। अब एक बच्चा किसी को भी कुछ भी नहीं बोल देगा, यानी आपको मन आया तो किसी को भी कुछ भी बोल देना है, वो नहीं करेगा। अब क्या करेगा, सोचेगा कि हमें क्या बोलना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया है। अब बच्चा कहीं भी बाहर जाता है, किसी से भी मिलता है, तो उसे समझ आने लगेगा कि मुझे उसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा व्यवहार करना है, मुझे उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है, बात करने का तरीका मेरा कैसा होना चाहिए। अब बच्चा ये सब सोचने लगेगा। सोशल डेवलपमेंट अब बच्चे का होने लगा, ठीक है, सामाजिक विकास जो होता है वो होने लगा। इससे क्या पता चलता है, इससे बच्चे का व्यक्तित्व पता चलता है। बच्चे का व्यक्तित्व, उसकी संस्कृति, उसकी परवरिश, ठीक है। कहा जाता है ना कि बच्चा है बहुत बदतमीज है, कैसे बोल रहा है, बच्चे को बोलने की तमीज नहीं है, पता नहीं इसके पेरेंट्स ने क्या तमीज सिखाया है, कैसी परवरिश दी है, ठीक है। बात क्या आ जाती है कि कैसी परवरिश दी है। तो जब बच्चा समाज में जाके अगर किसी से अच्छा बिहेव नहीं करता है, ठीक है, तब क्या आता है, उसका व्यक्तित्व पे सवाल उठता है कि उसे परवरिश जो है वो कैसी मिली है, उसे कैसे माहौल में वो डेवलप्ड हुआ है, वो कैसा उस समाज से संबंधित है, कैसे समाज में वो बच्चा रहता है, ठीक है। और जब सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास जो हो जाता है, बच्चा क्या करता है, सोच समझ के बोलता है। हमें किसी से कैसे बात करना है, बाहर जाना है तो हमें किस तरीके से रहना है, दूसरे से बात हमें किस तरीके से करना है, कहाँ हमें किस तरह दूसरों से पेश आना है, ठीक है। यानी किसी को भी कुछ भी नहीं बोल देना है, हमें कंट्रोल करना है, हमें सोचना है। अब हमारे समझ आने लगता है हमारे सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। उससे क्या होता है, आप जितने अच्छे तरीकों से बाहर में दूसरे के साथ पेश आते हो तो क्या आपका पता चलता है, आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपके कैसे समाज में आप रहते हो वो पता चलता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, आपका सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास हो जाता है। यानी अब आप सोच समझ के, अब आप समाज में एडजस्ट कर गए, समायोजन आपका हो चुका है। अब आप समाज में रहना सीख गए हो, किससे कैसे बात करनी चाहिए, हमें बड़ों को आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जब भी कोई आए बड़े तो हमें उन्हें पाँव छूना चाहिए उनके। ये सब अब आप क्या होता है, अब आपका सामाजिक विकास हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। इसे समझते हैं, इमोशनल यानी भावनात्मक विकास, यानी हमारे इमोशन से संबंधित होता है, ठीक है, आपकी भावना से संबंधित होता है। जैसे जैसे रेथस ने कहा था, इमोशंस ही हमारे जीवन में जो है जीवन को रंगमय बनाता है, यानी कलरफुल बनाता है। अगर आपके अंदर इमोशंस ही ना हो, ठीक है, कोई भावना ही ना हो, तो आप क्या होगे, आप एक रोबोट के समान होगे, ठीक है, रोबोट के समान होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो इमोशंस जो होते हैं यानी प्यार, डर, भय, सब कुछ, सबका एक मिश्रण,
ठीक है, वही आपके जीवन को कलरफुल बनाता है। अगर आपके लाइफ में सिर्फ खुशी ही खुशी हो, सिर्फ खुश, ठीक है, कोई दुख और तकलीफ आपके लाइफ में हो ही ना, सिर्फ आप खुश रहे, तो आपके लाइफ में उस खुशी की वैल्यू रहेगी, उस हैप्पी की वैल्यू रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमानेंट हमारे लाइफ में अगर सुख ही सुख रहेगा तो फिर कोई मैटर नहीं करता है कि खुशी है क्या, ये तो हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, यानी खुशी क्या है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन उसी में अगर आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आ रही है, दुख आ रही है, उसी बीच में फिर आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल रही है, तो क्या होती है, उसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से और खुशी देती है कि चलो ये हमारा समय आया है कि अब हम इसमें खुश रह रहे हैं। ठीक है, तो सभी तरह के इमोशंस जो है हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही इमोशंस के साथ इंसान नहीं चल सकता है, इंसान हर एक इमोशंस के साथ चलता है। ठीक है, अगर एक ही इमोशंस रहेगा तो आप लोग फिर उसका वैल्यू नहीं करोगे, आप लोग समझोगे क्या वो है क्या, पूरी ज़िंदगी तो आप उसी इमोशंस के साथ जी रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यही सुख दुख अगर दोनों का बैलेंस रहता है, दोनों आता है जाता है, तो आपको क्या पता चलेगा, उसका वैल्यू पता चलेगा, आप उससे कुछ सीखोगे अपने जीवन में, आप क्या करोगे, उससे सीखोगे। ठीक है, अब इमोशंस जो होता है, जैसे जैसे बच्चा डेवलप्ड होता है उसमें क्या होता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है। एक बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है तो उसकी मम्मी अगर कहीं चली जाए, ठीक है, कुछ समय के लिए चले जाए, तो क्या होगा, बच्चा जब देखेगा तो रोना शुरू कर देगा, चली गई रोना शुरू कर दिया। अगर एक बच्चे से उसके पसंदीदा खिलौनों को छीन लिया जाता है तो क्या करता है, वो पूरे चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर देता है, सबको तंग करके रख देता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसमें इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेगा, अब उससे लिया जाएगा जब भी खिलौना तो वो उस तरह नहीं बिहेव करेगा, वो अब नीचे पलट के पूरा जो चिल्ला के रोता है अब वो रोएगा नहीं, उस तरीके से रोएगा पर कम। ठीक है, फिर और जब बड़ा हो जाता है तब उससे ले लिया जाए खिलौने उसके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके माइंड में सेट है कि मैं दूसरा खिलौना ले लूँगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, डेवलप होता है बच्चा, वैसे वैसे उसका इमोशंस पे वो कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, अगर इस समय पे चलिए, अगर जो है आपका दिल टूटा, ठीक है, आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, अब आप क्या करोगे, पीट पीट के रोगे, नीचे पलट के बच्चे की तरह नहीं, अब आप साइलेंट मोड में, सन्यासी भी नहीं बन जाओगे, अब आप क्या करोगे, अब आप शांति से 2-4 आंखों से आंसू गिर जाएंगे। ठीक है, आंख से आंसू कुछ गिरेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर क्या करोगे, आप उस पर कंट्रोल करना सीखने लगोगे। आप कंट्रोल करना, स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत तकलीफ होगा, दिल टूटा है, दिल नहीं, चलो दिल टूटा है, ठीक है, तो दिल तो खिलौना नहीं है, दिल तो टूटा है तो तकलीफ तो होगी। तो आपने क्या किया, आप कुछ समय तक बहुत डिप्रेशन में रहेंगे, खुद को कमरे में बंद कर लोगे, खाना खाना छोड़ दोगे, यानी आपका इमोशंस जो है हर तरह से आपको इफ़ेक्ट भी कर रहा है, आपको हर तरीके से आपका इमोशंस जो है इफ़ेक्ट भी करेगा, शारीरिक रूप से भी इफ़ेक्ट करेगा, मानसिक रूप से भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो कुछ दिनों तक आप लोग क्या करोगे, रोगे, घर में खुद को बंद कर लोगे, खाना नहीं खाओगे, और फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतेगा आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखोगे। अब आप क्या करोगे, फाइनली एक नई एनर्जी के साथ बाहर निकलोगे कि छोड़ो वो लाइफ बीती बीती, अब नया शुरुआत करते हैं, यानी अब आपने इमोशंस कंट्रोल करने लगे। ठीक है, फिर आपने नई लाइफ शुरू की और फिर आपका किसी ने फिर से दिल तोड़ दिया, फिर से आपका ये हादसा आपके पास फिर दूसरी बार भी हो गई, आपका दिल फिर से किसी ने तोड़ दिया, तो क्या होगा, तो आपको तकलीफ होगी, फिर 1 हफ्ते तक कमरे में बंद करोगे खुद को, नहीं, क्यों, क्योंकि अब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए। अब आपको क्या हो गया, आपने कंट्रोल करना सीख गया। फर्स्ट टाइम था, पहला दिल का टूटा ज़्यादा दर्द देता है, लेकिन दूसरी बार जब टूटेगा तब क्या होगा, दर्द नहीं देगा। अब आपने क्या किया,
इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गया। अब आप कहोगे बाहर में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दूसरी बार में आपको बहुत कम फर्क पड़ेगा, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया। क्लियर है? यानी जैसे जैसे विकास होगा आप बच्चा जो है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखने लगेगा। ठीक है, पहले बच्चा रोएगा, चिल्ला चिल्ला के रोता है, पूरा पलट के जमीन पे रोता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है अब वो उस तरह चिल्ला के नहीं रोएगा, उस तरह बच्चे के जैसे जैसे पलट के रोते हैं उस तरह नहीं करेगा वो। अब वो कुछ 4 बूंद आंसू गिराएगा, फिर उसके बाद शांत हो जाएगा। तो उसका क्या हो रहा है, इमोशंस पे अपने कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। अब ये क्या है, यानी कि सही और गलत। ठीक है, सही और गलत में अब वो अंतर करने लगेगा। अब क्या होगा, अब बच्चा जो है निर्णय लेने लगेगा कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है, यानी विवेक का और मूल्यों का विकास होने लगेगा। ठीक है, उसकी विवेक का, समझ का, सही गलत में अब क्या करेगा, सही और गलत में अब बच्चा अंतर करना सीख जाएगा। ठीक है, उसके विवेक का विकास होगा। अब वो समझने लगेगा क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। ठीक है, जैसे एक बच्चे को क्या होता है ये समझा दिया जाता है कि हाँ बैड टच और गुड टच क्या होता है, यानी अच्छा छूना और बुरा छूना जो होता है वो क्या होता है। एक बच्चे को क्या किया जाता है, बचपन में ही ये सिखाया जाता है कि गुड टच और बैड टच जो है वो क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, अब सही गलत कौन उसे किस तरीके से छू रहा है, इस चीज को सही और गलत तरीके से वो पहचानने लगेगा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, वो अंतर करना सीख जाएगा। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट में क्या होगा, यानी वो सही और गलत पे अंतर करना सीख जाएगा। ठीक है, उसे समझ में आ जाएगा कि गुड टच बैड टच जो होता है वो क्या होता है। अगर मैं अभी होमवर्क नहीं बनाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे होमवर्क करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब बच्चा पढ़ता है तो उसे क्या, उसे मम्मी की तरफ से, टीचर की तरफ से गुड कहा जाता है, वेरी गुड कहा जाता है। बच्चे को ट्रॉफी दी जाती है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चा क्या करता है, सही गलत अब पहचानने लगता है। अब उसे ये पता चल जाता है कि मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी मैं पढ़ूंगा तो मैं अच्छा हूँ। ठीक है, मुझे टॉफी मिलेगी। ये अब उसके माइंड में सेट होने लगती है, सही और गलत जो होता है वो समझना शुरू करता है। ठीक है, सही गलत समझना शुरू करता है, उसको गुड टच बैड टच जो है इसमें अंतर करने लगता है, यानी क्या उसके लिए गुड टच है और क्या बैड टच है वो इसमें अंतर करना शुरू कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है यहाँ खत्म। ठीक है, इतना ही आपके KVS के सिलेबस में पढ़ना है और इससे एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।